हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हम मिल रहे हैं बहुत देर बाद, आई नो, बट अब प्रॉमिस है जो नेक्स्ट मंथ आपके पेपर स्टार्ट होंगे उसमें में से जितनी आपकी हेल्प हो सकती है आपकी मैं करना चाहूँगी। ठीक है, सो ये पहली वीडियो की शुरुआत है। ठीक है, आपकी हर एक सब्जेक्ट में मदद होगी, वो चाहे अकाउंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबकी सीरीज़ प्लेलिस्ट बनाऊंगी, आएंगी। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो लाऊंगी वो इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर है, बाकी सबकी भी आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैम हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इस टॉपिक पे आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट सब कुछ लिख देना, मैं देख लूँगी एंड जिस पे ज़्यादा वोट्स होंगी उस पे पहले वीडियो आ जाएगी। बाकी सब कवर तो मैं कर ही दूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब पढ़ना तो स्टार्ट करना पड़ ही देगा। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज नेक्स्ट मंथ से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आप शुरू कर दो। तो ये जो आज मैं वीडियो ला रही हूँ ये बहुत आपको मज़ा आएगा। जिसका भी 4th सेमेस्टर में है बच्चा, जिसका इंडस्ट्रियल लॉ का पेपर है, जब पेपर देने जाओगे उससे पहले अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो मज़ा आ जाएगा। इसमें क्या करना है कि हम ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये सोचना है कि सेक्शन में से दो क्वेश्चन करने हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि ए या बी में से ही करना, उसमें से ही दोनों में से 6-6 पेज बनेंगे। 6 पेज आपके इनफ है कि वो आपके बन जाए। ठीक है, 6 पेज आपने अच्छी तरह लिख लिए, वो आपके इनफ है। आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता आप कहते हो कि JNTU की ये रिक्वायरमेंट है, हाँ रिक्वायरमेंट है, पेजेस की भरने की रिक्वायरमेंट है, बट अंदर जो लिखा होता है मटेरियल वो भी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अच्छी तरह प्रेजेंटेशन की हुई है तो फिर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो ये मैंने आपको 2 PDF दूंगी, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में लगी होंगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ठीक है, उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ, हर एक क्वेश्चन में बताऊँगी कि ये क्वेश्चन में फर्स्ट पेज पे आपको क्या लिखना होता है, सेकंड पेज पे क्या लिखेंगे, थर्ड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे, फिफ्थ पे। ठीक है, हर एक पेज में बताऊँगी क्या क्या लिखना है और कैसे इसके 6 पेजेस बनेंगे। बुक सारे ले लेते हैं मार्केट से, ठीक है, पर कोई ये नहीं आपको बताएगा कि हाँ इसको लिखना कैसे, इसके 6 पेज कैसे भरने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेक्शन 1 है। इसमें क्या है कि स्टेट द प्रोविजंस ऑफ फैक्टरीज एक्ट 1948 रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो इसमें जो बात की गई है वो की गई है फैक्टरीज एक्ट की, एंड उसमें पूछा है कि बताओ वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के बारे में। अब मैं एक दूसरी PDF खोलूँगी, उसमें मैंने सारा लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है। एंड प्लीज़ कोई भी इस चैनल पर अभी न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों को भेजो कि ऐसे क्वेश्चंस को लिखा जाता है। ठीक है, तो अब मैं वो PDF खोलती हूँ। सो यस दोस्तों, ये इसमें क्या है देखो, सेक्शन A में जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी तरह मैंने PDF बनाई हुई है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, बस इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आपने समझना है कि देखो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे कैसे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, आप जिसके बारे में तो सबसे पहले देखो लिख रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि आप उसको थोड़ा बताओ। तो सबसे पहले कि आपने फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपने उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है फैक्टरीज एक्ट की। ठीक है, फैक्टरीज एक्ट के बारे में थोड़ा सा लिख देना, एक पैरा बना देना, एक पैरा बना दो फैक्टरीज एक्ट का। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपने डेफिनेशन लिखनी है फैक्टरीज एक्ट की, आपको दी होगी बुक में, आराम से वहाँ से लर्न करो, वो लिख लेनी है आपने फैक्टरीज एक्ट की। विद क्या लिखना है, सेक्शन के साथ ही होती है, सेक्शन लिखोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ही फर्स्ट पेज में क्या लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिख देने हैं। ये तीनों लिख दोगे, मुझे तो लगता है 1.5 भी भर सकता है पेज, बट आप 1 का ही रखना। 1 पेज आराम से आपका इस पे तो हो ही जाएगा, जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगी, डेफिनेशन कवर हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो सेकंड पेज है उसमें क्या करना है, अभी मैं जो क्वेश्चन में पूछा गया वेलफेयर ऑफ वर्कर्स वहाँ पे नहीं आई हूँ,
आपको क्या करना है, वर्कर्स के बारे में ही है। अब आप कहोगे कि मैम जो क्वेश्चन में पूछा हम सीधा उसी सेकंड पेज पे क्यों नहीं आ रहे हैं। वर्कर्स के बारे में, वेलफेयर्स के बारे में ही है, बट उससे पहले थोड़ा सा उसकी ऑब्लिगेशन एंड राइट्स का एक पेज आप बना दो। ऑब्लिगेशन एंड राइट्स को बता के सेकेंड पेज हो जाएगा, ठीक है। एंड जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज है फिर उसके वेलफेयर का ही है। वैसे आप सेकंड से भी वेलफेयर स्टार्ट कर सकते थे, एंड इसको आप क्या कर सकते थे मैं आपको अभी बताती हूँ, बट कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे मैं, जैसे हम कई बार क्या कहते हैं पेज मतलब ना भरते नहीं है हमारे, तो हम ना एक्स्ट्रा बीच में टॉपिक्स डालते हैं कि हमारे 6 पेज बन जाए, बट मैं वर्कर्स के बारे में ही पूछा हुआ था, मैं वर्कर्स का ही सेकंड पेज बनाया है। एंड जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पेज है उसमें आपके वेलफेयर वाली प्रोविजंस का 3 पेज आराम से भर जाएंगे, ठीक है, वो लिख देनी है। फिर भी आप कहोगे मैम 5 पेजेस भरे हैं तो कैसे करें। अगर आपको 7 पेजेस नहीं तो 6 में आप एक पेज बना दो, किसका, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की, उसकी प्रोविजंस का, ठीक है। तो ऐसे आपके जो 6 पेजेस हैं आराम से भर जाएंगे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा आइडिया, कि ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट पेज पे आप इसको बताओ, सेकंड पे ऐसे, थर्ड पे ऐसे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे ऐसे, एंड सिक्स सेवन्थ पे ये चीज़ बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका ही ऐसे है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बताना है। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये ना आपकी चॉइस है कि आपने सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन करने हैं या बी में से करने हैं, बट करने इन दोनों में से हैं, बिकॉज इन दोनों के ही आपके 6 पेज भरेंगे। सी और डी ऐसा सेक्शन है जिसके जो चैप्टर्स में से इतने पेज नहीं भरते, बहुत मुश्किल से आप 6 तक तो उसको खींच के लेके जाते हो, 5 तक भरते हैं, बट ज़रूरी नहीं है 5 भी पेज इनफ है, बिकॉज जो अंदर आपने प्रेजेंट किया, आपको क्या करना है, चार्ट्स बनाने चाहिए कि क्वेश्चन और अच्छा दिखे, ठीक है। उसको प्रेजेंट करने का तरीका ही एग्जामिनर देखता है, ये नहीं देखता कि आपने यार शीटें भरी हुई हैं, प्लस दोनों काम साथ में। अगर आपने देखो 3 पे किया, नहीं 5 पे किया, बट अंदर बहुत अच्छा लिखा है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते, अगर आपने सेक्शन ए जो है वो पूरा करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, ठीक है। ऐसी सेक्शन बी में है, अगर आपके उसको 2 करने हैं तो आप वो कर सकते हो, बट अगर आपको ए में से दोनों करने हैं तो हम उसको देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है, देखते हैं। सो इसमें देखो ट्रेड यूनियंस की बात की गई है, तो फर्स्ट पेज जो आपका रहेगा उसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले जिसकी बात की गई है ना फर्स्ट पेज पे, उसकी इंट्रोडक्शन तो आएगी, उसकी इंट्रोडक्शन आ गई, ठीक है। उसका क्या आ गया, मीनिंग आ गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ये तीनों चीज़ें तो फर्स्ट पेज में कोई भी एक्ट ले लो आप भरोगे ही भरोगे। आप देखोगे मेरे हर क्वेश्चन पे कि सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन का एक पैरा बनाओ, फिर उसका मीनिंग लिखो, डेफिनेशन दी है वो लिखो, ठीक है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लिखो, इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसका एक पेज आराम से बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, सीधा हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है, ये है उसकी राइट्स। उसके 2 पेज बन जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड पेज पे आपने उसकी राइट्स लिखनी है, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पेज पे आपकी उसकी ड्यूटीज़ लिखनी है। अब आप कहोगे मैम इसमें 5 पेजेस भरे हैं, ठीक है, अगर आप 6 भरना चाहते हो, आपके पास टाइम है, इसमें ही भरे जाएंगे, इन क्वेश्चंस में, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आराम से। इसके ना रजिस्ट्रेशन का भी एक टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है, आपको पता होगा। तो आप अगर उसके 2 नहीं भरना चाहते, मैं 6 एंड 7 दोनों लिखे हैं, बट आप 6 पेजेस तो आराम से ए एंड बी को तो प्लीज़ भरो, ठीक है। तो उधर से आपको 3 क्वेश्चन अच्छे लिखोगे, प्रेजेंटेबल लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं अच्छे लिखोगे तो नहीं अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपने प्रेजेंट करना है। फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सेकंड एंड थर्ड पेज पे राइट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ पेज पे ड्यूटीज, सिक्स एंड सेवन्थ पेज पे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हमने कैसे इसको परफॉर्म करना है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। अब हम आ गए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका तो आप देखो आराम से आपके 6 पेजेस तो भर ही जाएंगे। तो आप अगर चॉइस मिले थर्ड एंड फोर्थ भी आराम से 6 पेजेस भर जाएंगे। तो वही मैंने आपको कहा है कि सेक्शन ए में से चाहे 2 कर लो, चाहे सेक्शन बी में से कर लो, जिसमें से आपको दोनों आते हैं। तो फर्स्टली जब आपको पेपर मिलता है ना, जो फर्स्ट चीज़ मतलब आपने अपने दिमाग में रखनी है वो है
क्वेश्चंस की चॉइस करना। आपको ये नहीं देखना हम शुरू कर देते हैं फिर बाद में देखें, नहीं, पहले आपको दिमाग में सोचना है कि हाँ यार मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला नहीं आता तो मतलब मुझे इस सेक्शन में से 2 करने हैं। प्लीज़ वो वाला मत करना कि हाँ मैंने इस सेक्शन में से 1 कर लिया एंड फिर बी में से भी 1 कर लिया, सब में से 1 कर लिया एंड लास्ट में मैं करता हूँ, वो नहीं अच्छा लगता। आपको हमेशा जो है वो सीरियल ऑर्डर में करना है, सीरीज़ में आपको करना है चीज़ें। अगर आप पहले ही सोच लोगे, टीचर को भी आसानी होगी कि वही सेक्शन कर रहा है वहीं पे है। जैसे अकाउंट्स में भी ऐसे सम्स का आप जितना सीरीज़ में करोगे अच्छा रहता है, बट हो जाता है कई बार हमें लगता है कि हमें 4 इसमें से और नहीं कोई भी आ रहा है, फिर लास्ट में आप देख लो। बट आपको एक सेक्शन तो अच्छी तरह प्रिपेयर करना ही पड़ेगा जिसमें से आपको दोनों ही करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमने ले ऑफ को बताना है, रिट्रेंचमेंट को बताना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है एंड उसकी प्रोविजंस बतानी है ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट की। ये तो आप आराम से ही इसके 6 पेजेस भर सकते हो। इसको अब देखते हैं कि इसके 6 पेजेस कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सो येस, इन थर्ड क्वेश्चन आपको सबसे पहले वही मैंने आपको पहले ही बोला था, कभी भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। अब तक तो आपको ये भी चीज़ याद होगी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, देन उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। कोई भी चैप्टर है, ये एक चीज़ ऐसी है जो बेसिक है, जो आपको पता ही होगी कि ऐसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो लिखनी है फर्स्ट पेज पे। आप कैसे इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, मैं एक वो वीडियो भी लाऊंगी जिसमें मैंने क्वेश्चन को 6 पेजेस में लिखा हुआ है एंड कैसे उसको प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप कहते हो कि अगर कि एक क्वेश्चन लाऊंगी, सारे नहीं पॉसिबल है, कोई भी एक क्वेश्चन लाऊंगी उसमें बताऊंगी इस क्वेश्चन को 6 पेजेस पे मैंने कैसे लिखा है, प्रेजेंट मैंने कैसे किया है, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है, देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव। इसमें आराम से आपका फर्स्ट पेज क्या है भर जाएगा। इन द सेकेंड पेज आपको क्या करना है, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट के बारे में पूछा गया तो ऑफ कोर्स उसकी ना डेफिनेशन दी हुई है एंड उसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि ले ऑफ की भी एक्सप्लेनेशन, उसमें पॉइंट्स हैं कि कितनी अमाउंट मिलती है ले ऑफ, ऐसे वैसे उसके कितने पॉइंट्स हैं, रिट्रेंचमेंट के भी हैं। तो आराम से उसका सेकंड पेज भर जाएगा। फिर उसके 2 प्रोविजंस है, एक लीगल है एक स्पेशल है। थर्ड फोर्थ में 2 पेजेस में आपकी क्या आ जाएंगी, लीगल, ठीक है, एंड स्पेशल वाले 2 पेजेस में 5-6 में आपकी स्पेशल आ जाएंगी। ऐसे आपके 6 पेजेस इसके आराम से भर जाएंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें आराम से और टॉपिक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट का ही बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल गिवन है, सो देयर इज़ नो नीड। जहाँ पे नहीं नीड है आपको कोई और टॉपिक डालने की नहीं ज़रूरत होती, जहाँ पे आपको लगता है क्वेश्चन कम बन रहा है तब आपको कोई और चीज़ साथ में ऐड ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि हमने 6 पेजेस पे क्या क्या लिखा है। इसमें बस मेन वही है जो ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। डेफिनेशन उसका एक्सप्लेन करना है, दोनों प्रोविजंस को 2-2 पेजेस में लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर में से है, तो सेक्शन बी में दोनों एक ही चैप्टर में से आए हैं। एक जो टॉपिक था वो अलग है इस चैप्टर में, ले ऑफ वाला, एंड जो एक है वो अथॉरिटीज़ के ऊपर है। तो इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है। तो एक ही चैप्टर में से ये दोनों क्वेश्चन है फ्रॉम सिंगल चैप्टर, एंड जो सेक्शन ए में था वो दोनों अलग अलग चैप्टर में से थे, ये सिंगल क्वेश्चन चैप्टर में से हैं। तो आपकी चॉइस है। देखो, आप इसमें अब ये बेनिफिट है कि अगर आपने एक ही ये वाला चैप्टर कितनी अच्छी तरह कर लिया, इसमें से आपके दोनों क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अगर आपने सेक्शन ए में से नहीं वो वाला चैप्टर किया, उसमें से एक ही किया, फैक्टर सेक्ट किया, सपोज हमने फर्स्ट किया एंड उसके बाद ये वाला कर लिया, सेक्शन बी पूरा बन गया। तो ये आपको सोचना है कि हाँ यार हमें कैसे चलना है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो येस, हम अब देखते हैं कि क्वेश्चन 4 को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बोला ही हुआ है। सबसे पहले जो भी टॉपिक है ना, आप खुद सोचो, आप थोड़ा सा एग्जामिनर को बताओगे कि हाँ यार ये क्या चीज़ है, क्या एक्ट है। तो सबसे पहले तो उस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर मीनिंग बता दो, डेफिनेशन बता दो, ऑब्जेक्टिव्स बता दो, सेम एज इन को आंसर थर्ड मैंने यही चीज़ लिखी बिकॉज यही चैप्टर था, ठीक है। उसके बाद अब जो बाकी सारे पेज है ना, अथॉरिटीज़ लिखो उसकी, बिकॉज अथॉरिटीज़ का आप देखोगे
अच्छा सा एक चार्ट बना हुआ है इतना बड़ा सा बुक में। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, इतने जितने पॉइंट्स हैं आपके आराम से सारे पेज भर जाएंगे, उसमें सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। सो उसमें ही सब कुछ हो जाएगा। एंड फर्स्ट पेज ही है जिसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग वगैरह लिखो, थोड़ा उसके ऑब्जेक्टिव्स 2-3 बता दो। एंड फिर आप सेकेंड से 6th पेज तक क्या लिखोगे, अथॉरिटीज़ का सबसे पहले ऐसे चार्ट बनाओगे, बड़ा सा होगा बुक में चार्ट, ठीक है। फिर उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। ये इतना ही था, इसमें ही आपके आराम से 6 पेज भर जाएंगे। इसमें क्या, अब आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे आप ए में से 2 करो, चाहे आप बी में से 2 करो। अब हम सेक्शन सी एंड डी में से एक एक ही करना है, तो वो देखते हैं कैसे करना है। सो यस, अब हम सेक्शन सी पे आ गए हैं। सेक्शन सी में क्या, इसमें भी एक चैप्टर को पकड़ा हुआ है। कौन सा चैप्टर है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, यही बात होगी एज सेम एज सेक्शन बी, जैसे उसमें हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पकड़ा हुआ था। एक चैप्टर था, उसमें से 2 क्वेश्चन थे, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, 5th एंड 6th क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब इसमें क्या है, वेदर आप 5th ले लो क्वेश्चन, आप चाहे आइदर 6th कर लो क्वेश्चन। वैसे मैंने जो अच्छी तरह जिसको एक्सप्लेन किया है वो बेनिफिट्स को किया गया है, बट 6 पेजेस नहीं बनते, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन को भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जब आप 6th भी करोगे तो 5th का भी इसमें इंक्लूड होगा, 5th करोगे तो 6th भी इंक्लूड होगा। सो ये दोनों अगर क्वेश्चन में से कोई भी करोगे ना, तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा ही जाएगा, तब ही उसकी लेंथ जो है वो बनेगी। इसलिए मैं अभी दोनों सारे क्वेश्चंस दोनों पढ़ लेती हूँ, एंड फिर हम वहाँ पे जहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कैसे इसको प्रेजेंट करना है वहाँ पे चलते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले उसके बेनिफिट्स के बारे में पूछा गया है जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में मिलते हैं। 6th में उसके क्या प्रोविजंस के बारे में पूछा गया है, कौन सी जो कॉन्ट्रीब्यूशन वाली हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको प्रेजेंट। सो यस, मैं अगर होती आपकी जगह तो मैं 5th वाला क्वेश्चन करती, बिकॉज उसके बेनिफिट्स वगैरह ज़्यादा अच्छी तरह दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले वही बात आ गई कि आप इंट्रोडक्शन दो इस एक्ट के बारे में, फिर उसकी डेफिनेशन दो, ऑब्जेक्टिव दो, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, स्कीम एप्लीकेबिलिटी दो, ठीक है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इसके ना बेनिफिट्स हो जाएंगे। फिर आप कहोगे मैम पेज तो नहीं भर रहे, तो इसको कंट्रीब्यूशन के आपको 2 पेजेस इसमें भरने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हमने यार 5th नहीं करना, हमें बेनिफिट्स नहीं याद, 6th करना है, तो उसमें भी क्या है कि आपको मतलब 6th में भी मैंने आपको कहा 5th इंक्लूड ही होगा। आपको अगर ये चैप्टर मतलब कर लो, उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से देख लेना ज़्यादा अच्छा कौन सा आता है। वैसे बेनिफिट्स करोगे तो बेटर है। अगर कंट्रीब्यूशन करोगे तो सेकंड एंड थर्ड पे सिर्फ 2 से ज़्यादा पेज नहीं भरेंगे, किसके, कंट्रीब्यूशन के, तो लेंथ की प्रॉब्लम हो जाती है और उतना मटेरियल नहीं है। हमने क्वेश्चन की चॉइस कैसे करनी है, आप कहोगे मैम आप इसमें कह रहे हो, हमें कैसे सोचना है, आपको कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है कि हाँ यार हमें इसकी ज़्यादा लेंथ मिल जाती है इस चैप्टर में से, हमने वो क्वेश्चन पहले करना है। आप देखो बेनिफिट्स के 2-3 पेज भर रहे हैं, तो यार हम 3 पेज वाला लेंगे या 2 पेज वाला लेंगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो 6th वाला, उसमें कंट्रीब्यूशन लिखा है, तो आपका कैसे बनेगा उसको मैं बता देती हूँ, उसको मैंने आगे PDF में नहीं लिखा। सेकेंड एंड थर्ड पेज आप लिखोगे कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। उसके बाद जो है आप 4th पेज है या 5th पेज है वो बेनिफिट्स का लिखोगे, बिकॉज कंट्रीब्यूशन के ज़्यादा पेज बनेंगे नहीं, एंड आपको फिर बेनिफिट्स को ही 3 पेज में 2 पेज में बताना पड़ेगा। तो बात वही आ गई, जिसका मटेरियल ज़्यादा है, जिस क्वेश्चन का आपके पास, आपको वो क्वेश्चन करना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। ये आपको सोचना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। आप देखो पहले बुक खोलो, हाँ यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मिलेगा। मेरे चैनल पे जुड़े रहो, आपको मैं गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता कि हमने पढ़ लिया बहुत है, गाइडेंस जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होती है, कि बिकॉज हमें पता चलता है यार क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये क्लास तो बहुत बहुत ऐसे गाइडेंस वाली इम्पॉर्टेंट होती है, एंड हमें अगर समझ के जाएं, हमें कि आपको कोई, देखो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है कि हाँ यार हम क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समझाएगा नहीं तो आप गलत करके आओगे पेपर में, तो आपका ही लॉस है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम जाते हैं सेक्शन डी पे। सो इन सेक्शन डी फिर एक चैप्टर ही है, डैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। तो देखो
टोटल जो होते हैं ना वो 4 चैप्टर ही होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना नहीं है, बट हाँ अंदर चैप्टर बहुत लेंथी हैं एंड वो फिर इसलिए पूरी बुक बन जाती है, बट चैप्टर्स वैसे 4 ही हैं बट लेंथी बहुत है। तो इसमें जो मैं अगर करती हूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि 7th आप करो क्वेश्चन, बट वही बात आ जाती है आपको थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन का मिक्स करके, तब भी आपके क्या बनेंगे 6 पेजेस बनेंगे, बिकॉज अकेले इन क्वेश्चंस की लेंथ इतनी नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं वो सेक्शन ए है एंड बी है। ये आप ये नहीं कहोगे कि मैम ये मैं पेपर के अकॉर्डिंग कह रही हूँ, ऐसा पेपर आया, नो, ये मैं इसलिए कह रही हूँ आपका ये सिलेबस है एंड सेक्शन ए एंड बी ही हैं जो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपके क्या है आराम से 6 to 7 पेजेस बन सकते हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पेपर खोल दिया, आपको बता दिया इसको कैसे करना है, बट इंडस्ट्रियल लॉ के पेपर में यही सोच के जाना है कि सेक्शन ए एंड बी इसमें से ही 2 क्वेश्चन करने हैं, बाकी सब में से एक एक करना है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने कैसे किया हुआ प्रेजेंट, लेट अस सी। सो यस, हम देखते हैं हम आंसर 7 को मैंने कैसे सेक्शन डी में प्रेजेंट किया है। देखो सबसे पहले वही बात कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये तो आप हर चैप्टर 4 चैप्टर आराम से आप एक पेज ना बना के ही लर्न कर लो, यार ये चीज़ें लिखनी है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ये एक पेज तो यार मतलब भरना ही है ना। तो ये तो आपके मतलब टिप्स में होना चाहिए कि हाँ यार कोई भी क्वेश्चन आया है आपको पहला पेज तो ऐसा भरना है, उसका मीनिंग लिखना है, उसके चाहे कुछ भी आगे पूछा हो, जैसे ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट वाला पूछा हुआ था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले में, तो आपको पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, तो पहला पेज तो आपको उसका भरना पड़ेगा, फिर आपको सेकंड से ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अब क्या है कि आप देखो सेकंड एंड थर्ड पेज में क्या है कि कंपनसेशन के बारे में जो है वो आप थोड़ा सा बता दो। कंपनसेशन को सबसे पहले डिफ़ाइन करो, ठीक है, उसके ना विद एग्जांपल्स कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। देखो अगर आप ऐसे विद एग्जांपल्स करोगे, मेथड्स बताओगे, ये ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप सीधा थ्योरी लिखी जाओगे जहाँ पे पता है कि यार एग्जांपल देनी है, ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे देनी है जहाँ पे अच्छा ये यही प्रेजेंटेशन है, यही है, तो एग्जांपल दो, मेथड्स बताओ कैसे इसको कैलकुलेट करना है। एंड जो मेन पूछा गया था डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके 2 पेज बन जाएंगे। फिर आप कहोगे पेज नहीं बने, तो ये ऐसे सेक्शन सी एंड डी हैं जिसमें हम और टॉपिक्स डालते हैं ताकि पेजेस बन जाएं, बट सेक्शन ए एंड बी उसमें सफिशेंट है कि क्वेश्चन आराम से उसमें खींच जाता है, लेंथ उसकी है, तो उसमें आप आराम से करो। इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, इस पेपर को देने जाओगे, लास्ट बार बोल रही हूँ, याद रखो। मैं आप कहोगे मैम आप बार बार बोलते रहते, कई बच्चों को लगता है कि टीचर तो बेवकूफ़ है, बोली जा रही है, आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी, इसलिए आपको बेटा बोलते हैं। अब लास्ट चीज़ ये है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन, ये 6th एंड 7th में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा एंड वे कि मैंने आपको बताया कि हाँ यार इस पेज पे ऐसे, इस पेज पे वैसे। डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चंस जो एक एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का ना पूरा बना के वो भी दिखाऊंगी, वो भी वीडियोस लाऊंगी कि हाँ यार ऐसे लिखते हैं। आपको मैम एक पूरा क्वेश्चन भी हमें यार दिखा दो, मुझे पता है आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस देना, मैम प्लीज़ हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पहले आप हमें ये वाला टॉपिक करवा दो, सब्जेक्ट करवा दो। अब रेगुलर आएंगी वीडियोस, डोंट वरी अबाउट डैट। अकाउंट्स की भी मैं अकाउंटिंग के लाने लगी हूँ सीरीज़, वो भी आएंगी। सो आप अपना प्यार दिखाइए, बाकी सपोर्ट कीजिए, बाकी मैं आपकी जितनी मदद हो सकती हूँ करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।